हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसकी इंस्पिरेशन मैंने पिंटरेस्ट से ली थी। कुछ इस तरीके का फोटो था जो मैंने देखा था और मैंने ये कैसे बनाया, चलो जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले मैंने वी नेक कट कर लिया है पेस्टिंग पे एंड उसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और मैं इसकी कटिंग की वीडियो बनाना भूल गई थी, तो चलो इसी में समझा देती हूँ मैंने इस नेक को कैसे कट किया है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे, लेंथ मैंने नेक की 14.5 इंचेस रखी है। हाफ इंचेस फॉर सीम अलाउंस ऊपर की सिलाई में जाएगा। एंड उसके बाद इसके अंदर की साइड देख रहे हो, ऑन फोल्ड में 1 इंच रखा था, तो टोटल ये 2 इंचेस हो गया। एंड ऊपर की साइड नेक की जो विड्थ होती है, नॉर्मली हम 3 इंचेस रखते हैं, उसे हमने 1 इंचेस प्लस करके रखना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। तो मैंने यहाँ पर 4 इंचेस रखी थी एंड टोटल 8 हो गई। एंड जो ये पेस्टिंग के साइड में फैब्रिक है उसको हम पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड कर देंगे। पेस्टिंग के साइड से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है कि हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे इसको। इस तरीके से हम इसको अंदर करते हुए कॉर्नर्स पे से भी स्टिच कर लेंगे। अब हमने फैब्रिक यहाँ पर फोल्ड कर लिया है अपनी पेस्टिंग पे। अब हमने यहाँ पर इसका मिडल कर लेना है एंड सेंटर में कट लगा लेना है। और यहाँ पर मिडल करते हुए फिंगर से मार्किंग लगा लेंगे। इस तरीके से प्रेस करते हुए क्रेस से बना लेंगे एंड फिर इसको चॉक से भी सेंटर की तरफ मार्क कर लेंगे बैक साइड पर। इसको मार्क कर लेने के बाद हमने अपनी कुर्ती लेनी है एंड उसके सेंटर में भी मैंने कट लगा लिया था पहले ही। अब इस पे क्रीज बना लेंगे जिस तरीके से मैंने पेस्टिंग पे क्रीज बनाई थी। अब इसको खोल के रखेंगे एंड अपनी जो हमारी पेस्टिंग है उसको ले लेंगे। कुर्ती का सेंटर और हमारी जो नेक डिज़ाइन है उसका सेंटर मिलाते हुए दोनों को रखेंगे एंड एक कच्ची सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, कि जब हम कॉर्नर्स पे सिलाई लगाएं तो हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो और अच्छे से हमारी फिनिशिंग से हमारा नेक जो है अटैच हो जाए। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी पेस्टिंग है उसके बिल्कुल एज से हमें सिलाई लगानी है पूरे में। इस पे सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने इसके अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। हाफ इंच का सीम अलाउंस लेते हुए हमने अच्छे से इसको कट कर लेना है। एंड जो हमारा कॉर्नर है वो भी हम इक्वली निकाल लेंगे हाफ इंच का सीम अलाउंस लेते हुए। अब ये देखो, अब हमने ये जो हमारे कॉर्नर्स है स्क्वायर वाला, वहाँ पर हमें छोटे छोटे 2 कट्स लगाने हैं दोनों साइड में, कि जो हमारा नेक है अच्छी तरीके से बैक साइड पर फोल्ड हो जाए। अब हम इसको बैक साइड पे पलट लेंगे। पलटने के बाद इस पे हम अच्छे तरीके से प्रेस भी करके बैठा लेंगे। एंड प्रेस कर लेने के बाद अब हमने इसके कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेना है। यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि बाद में हम इस पे हेमिंग करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ तैयार करनी है इस तरीके की। यहाँ पर मैंने ये कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है एंड इस पे मैंने पेपर पेस्टिंग भी पेस्ट की हुई है। एंड इसकी जो हमारी विड्थ है 3 इंचेस है एंड लेंथ हमें अपने नेक के हिसाब से रखनी है। एंड ऑन फोल्ड में ये हमारी 1.5 इंचेस की हो जाएगी। इसी तरीके की हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। एंड इस पे इस तरीके की मैं लेस ले रही हूँ कंट्रास्ट में। एंड इसको हमने अपनी जो पट्टियाँ तैयार की हैं उसके ऊपर रखना है। ये देखो, हाफ इंचेस के गैप से हम इसको लेस को रखेंगे एंड इसको स्टिच कर लेंगे। एक पट्टी पे स्टिच कर लेने के बाद इसी तरीके से इसके नीचे से ही हम दूसरी पट्टी को रखते हुए दोनों को स्टिच कर लेंगे। पट्टियाँ यहाँ पर हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, अपना नेक लेना है एंड इन पट्टियों को हमने अब अपने नेक में अटैच करना है। नेक को अच्छे तरीके से फैलाकर इन पट्टियों को लेंगे और इनके
इस तरीके से इसमें सेट करेंगे देखो। इस तरीके से आप पिन अप करके भी कर सकते हो या फिर अगर आप फ्री हैंड भी करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल एज पे हमें सिलाई लगानी है पूरे में। यहाँ पर मैंने फ्री हैंड किया है, इसको ऊपर से रखते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर बिल्कुल एज पे सिलाई लगानी है और लेस को हमें थोड़ा-थोड़ा अंदर दबाते हुए स्टिच कर लेना है कि जो हमारी लेस की लाइन है वो ना दिखे। फिर हमें यहीं से टर्न ले लेना है। दूसरी पट्टी भी हम यहाँ पे इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। एंड जो स्टार्टिंग में नेक की विड्थ में 1 इंचेस मैंने बढ़वाया था, वो मैंने इसीलिए बढ़वाया था कि ये जो हमारी ये पट्टी है बाहर की साइड निकली हुई, वो हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी और जो हमारी नेक की विड्थ है वो मैनेज हो जाएगी। ये देखो, इस तरीके से हमारी कुछ पट्टियाँ रेडी हो गई हैं एंड ये बैक साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है तो इसको हम कट कर देंगे। अब इतना तो हमने कर लिया, अब सेंटर में भी हमें एक फैब्रिक अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने नेक की लेंथ मार्क करेंगे विद सीम अलाउंस। लाइक यहाँ पर मैंने 4.5 इंचेस का नेक रखा था तो मैं 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और दोनों साइड की पट्टियों पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमें अंदर का फैब्रिक तैयार करना है तो इस तरीके से हमने ये फैब्रिक ले लिया है। सो जो ये पेस्टिंग में से बचा था उसको हाफ इंचेस एक्स्ट्रा कट करते हुए मैंने इसको निकाल लिया था और इसी के साइज़ के मैंने ऑन फोल्ड में पट्टी कट कर ली है और इसके एक साइड पर मैंने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की है। अब इसको हम सेंटर में अटैच कर लेंगे। तो जो हमने नेक की मार्किंग करी थी, वहाँ पे हमें रखना है। ये देखो इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी पेस्टिंग वाली साइड है वो ऊपर की साइड रहेगी। दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। आप पिन लगा के भी इसको सिक्योर करके स्टिच कर सकते हो या फिर ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले पिन से सिक्योर किया था, उसके बाद इसको स्टिच किया था कि जो हमारा फैब्रिक है नीचे वाला वो इधर-उधर ना हो और अच्छे से स्टिच हो जाए। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही सिलाई लगाएँगे। एक साइड से पक्का करते हुए हम दूसरी साइड जब एंड पे आएँगे वहाँ पर भी हमें पक्का करके निकाल लेना है। एंड यहाँ पर हमारा नेक बन के बिल्कुल रेडी है। एंड देखो ये कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है एंड इसकी बैक साइड भी आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके की है। ये आप देख सकते हो बैक साइड से भी कितना ज़्यादा फिनिश लग रहा है। यहाँ पर जो फैब्रिक निकला हुआ था यहाँ पर मैंने हेमिंग कर ली है एंड जो हमने पहले की सिलाई लगाई थी पेस्टिंग में, उस पे भी मैंने हेमिंग करके इसको बिल्कुल फिनिश कर लिया है। एंड कुछ इस तरीके का हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।